हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे एक एक्सरसाइज पे 1.1 एक्सरसाइज है। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बेसिस पाइथन सीखा। पाइथन इनपुट आउटपुट फंक्शन, टर्मिनेशन, और आपके पास क्या हो जाता है कमेंट्स, और बहुत कुछ हमने सीखा। बट इस क्लास में एक एक्सरसाइज शेयर करूंगा। ये एक्सरसाइज बेस्ड होगी जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। ये डे वन है यार। डे वन में भी आपने बहुत कुछ सीख लिया है और ये फ्री में कोर्स है, कोई आपको पैसे नहीं देने। और दूसरी बात यह है, सबसे मज़े की बात वो ये है जो मेरे ख्याल से और कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। वो ये है फ्री सपोर्ट। फ्री सपोर्ट आपको मिलेगी यार। आप पाइथन कोर्स देख रहे हो, फ्री में कोर्स देख रहे हो, फ्री में सपोर्ट ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो, तो और क्या चाहते हो आप। यानी कि आप कोर्स को देखें। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, कोई एग्जाम्पल की समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे फ्री में कांटेक्ट कर सकते हो। आपको फ्री सपोर्ट मिली जाएगी। कोर्स भी फ्री में है, सपोर्ट भी फ्री में है, तो फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है यार। अब देखो ये एक्सरसाइज ये है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट टू नंबर फ्रॉम यूजर, स्टोर इन टू वेरिएबल एंड परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। देखिए आपने क्या करना है, दो नंबर लेने यूजर से। अगर आपको याद हो तो वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था इनपुट आउटपुट के बारे में, यानी कैसे आप डेटा लेते हैं यूज़र से, दो नंबर लेने के बाद कैसे ऐड करते हैं। उन दोनों नंबर को दो वेरिएबल में स्टोर करना है, उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, और फाइनली रिजल्ट को यूज़र के सामने पेश कर देना है। ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है। चलिए मैं वी एस कोड ओपन करता हूँ और बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। वी एस कोड में आके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, एक्सरसाइज 1.1.py, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज पे हमने बात करनी है, और यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, दो नंबर लेने हैं यूज़र से। दो नंबर यूज़र से लेने हैं। यूज़र से कुछ लेने के लिए आपको इनपुट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, तो ये चला जाएगा ए वेरिएबल में, या आप यहाँ पे लिखें num1। और दूसरा नंबर लेना है आपने, तो दूसरा इनपुट लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर। दूसरा नंबर कहाँ पे चला जाएगा भाई, num2 में चला जाएगा। ये तो बहुत इजी तरीके से हमने इसको पहले भी कर लिया था। अब देखें एक और चीज़, अभी देखें यहाँ पे क्या मिस्टेक किया मैंने, किस चीज़ की कमी की है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, या आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और इस बात का भी मुझे जवाब दीजिए कि यहाँ तक 6 लाइन तक मैंने कोई कमी पेश की है, यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है। और वो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मेरी ये क्लास देखी है, इनपुट अंडरस्कोर आउटपुट वाली क्लास देखी है, तो उनको समझ आ गई है किस चीज़ की कमी है। तो अभी आपको समझ आ जाएगी किस चीज़ की कमी है, आपके जहन में नहीं आ रहा, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे num2 लिखें, और फिर क्या करो, यानी कि दोनों को मैंने ऐड कर दिया। num1 के अंदर जो कुछ है, num2 के अंदर जो कुछ है, उन दोनों को ऐड कर दो। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ पाइथन और एक्सरसाइज 1.1, प्रेस एंटर। ये कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मेरे पास है 10, सेकेंड नंबर है 10, सेकेंड नंबर भी है 10, ये आ रहा है 10 आ रहा है, यानी कि 1010 आ रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से गलत है, आपके जहन में कुछ आ रहा है मेरे ख्याल से, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो क्या करना है, चलिए मैं बता देता हूँ। जो भी इनपुट हमारे पास होता है, इनपुट फंक्शन होता है, जो चीज़ भी इनपुट मेथड के ज़रिए से लेंगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। यानी कि जैसे यूज़र ने 10 इंटर दिया है ऐड करने के लिए, तो वो 10 इस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। इस 10 को हमने न्यूमेरिक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सेम इस 10 को भी हमने इस न्यूमेरिक 10 में कन्वर्ट करना है, फिर हम मैथमेटिकली ऑपरेशंस इस 10 पे अप्लाई कर सकेंगे। स्ट्रिंग नंबर पे हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट, और इसको हम यहाँ पे कर दें क्लोज, यानी कि दोनों तरफ से यहाँ पे भी इंट और पैरेंथेसिस स्टार्ट, और एंड पे भी उसको हमने क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब दोबारा इसी को मैं चला देता हूँ, 10 देता हूँ और दोबारा 10 देता हूँ, अब 20 आ रहा है। तो दो नंबर को हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे यार आप लिख सकते हो एडिशन, इसके ऊपर लिख सकते हो एडिशन, एडिशन, ओके एडिशन। और उसके बाद इसको मैं करता हूँ कॉपी। यार कॉपी पेस्ट वाला काम बड़ा मज़े का है। सब्ट्रैक्शन कर लो, और सिर्फ आपने क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे माइनस लगा देना है। मैं थोड़ा सा फंसा देता हूँ ताकि आपको इसी तरीके से रीडेबिलिटी भी हो,
और यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के लिए है सिर्फ सैम्पल चेंज कर दें, स्टार वाला लगा दें, बहुत आसान है यार, ये तो बहुत ही हलवा है हलवा। और यहाँ पे लिख दें आप डिवीजन, डिवीजन कर दें और यहाँ पे कर दो भाई स्लैश मॉडुलस का भी आप कर सकते हो। मैं इसी कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ 7 और 8। अब देखें डिवीजन का आंसर ये आ रहा है, मल्टीप्लाई का आंसर ये आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का ये आ रहा है, एडिशन का ये आ रहा है। देखें यार कमाल हो गया, सारी एक्सरसाइज हमारी हल हो चुकी है। अब हमने क्या किया, यूज़र से नंबर भी लिया, अरिथमेटिक ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म किया और फाइनली रिजल्ट भी यार यूज़र को दिखा दिया। बहुत ही आसान तरीके से ये पाइथन में काम होता है यार। अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करें ना, आप काफ़ी कोड लिखना पड़ता है, काफ़ी उसमें पेचीदगियाँ होती है, कम्प्लेक्सिटी होती है। लेकिन पाइथन वही वाइड लैंग्वेज है जो बड़े आसान तरीके से आप उसमें काम कर सकते हो। तो अभी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, अभी आपके एंड पे अगर ये हल नहीं हो रहा आपसे, अगर आपसे यार ये हल नहीं हो रही एक्सरसाइज, तो आप मुझे काइंडली कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। चलें पीपीटी स्लाइड में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट डे में हमने क्या पढ़ना है। हमें नेक्स्ट डे में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हमारा होगा 2/7। टोटल 7 डेज़ हैं, उन 7 डेज़ में हमने जो सेकेंड डे में पढ़ना है वो पढ़ना है यार पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। अगर आपने वेरिएबल्स के बारे में नहीं पढ़ा और डेटा टाइप्स को नहीं समझा तो समझें आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपने प्रोग्रामिंग बहुत ही समझे कि अधूरा काम किया आपने। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स का अपना कंसेप्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डेटा टाइप्स बड़े कम के हैं यार, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, यूनिक डेटा टाइप्स हैं जो किसी और लैंग्वेज में नहीं है। या लाजमी आप नेक्स्ट डे वाला जो कोर्स है, कोर्स का जो चैप्टर है वो लाजमी देखें। नेक्स्ट डे 2 होगा, उसमें थ्योरेटिकल भी होगा, एग्जांपल्स भी होंगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आपको फ्री में सपोर्ट दी जाएगी। शुक्रिया।